दोस्तों, अगर आपने भी क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा के लिए व्हीट स्टोन सेतु तैयार किया है अपने चार्ट पेपर पर, तो आज की इस वीडियो में हम व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो सर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं उनको कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि 12th फिजिक्स वाइवा में अगर आप व्हीट स्टोन सेतु पर अपना वाइवा तैयार करते हो तो सर कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा मौखिकी, ठीक है। सर आते हैं आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, चाहे आप एमपी बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, आपके सर एग्जामिनेशन लेने आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आते हैं और वो आपसे वाइवा पूछते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है क्लास 12th में, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। फिजिक्स में जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें 15 नंबर तो आपके एक्सटर्नल एग्जाम के होंगे जिसमें वो वाइवा पूछते हैं, और 30 में 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, फाइल वगैरह के होते हैं। तो 30 में 30 नंबर अगर आपको पाना है तो आपको वाइवा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होता है। अगर आप वाइवा बता ले जाओगे तो आपको 30 में 30 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको 30 में 30 नंबर दिलाएगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। 30 में 30 नंबर भाई आपके पक्के हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर आपसे यही पूछ लेंगे कि बताओ बेटा व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है और इसकी खोज किसने की थी। तो आपको आंसर याद रखना है कि सर व्हीट स्टोन सेतु की खोज सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने की थी। उन्होंने साल 1833 में इसका वर्णन किया था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो चार्ल्स व्हीट स्टोन को जाता है। तो सैमुअल हंटर क्रिस्टी इसके खोज करता और लोकप्रिय किसने बनाया? व्हीट स्टोन, चार्ल्स व्हीट स्टोन ने। इतना आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सर पूछेंगे ये तुमने चार्ट पे बनाया तो है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो आपको बताना है कि सर वोल्टेज मापन में इसका यूज किया जाता है, वोल्टेज को नापने में। अगला प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु में कितने प्रतिरोधक होते हैं। तो हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधक होते हैं। 5वां जो प्रतिरोध होता है वहां पर धारा नहीं बहती है अगर सेतु संतुलित की अवस्था में होगा। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो हम जानते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कैसे कार्य करता है कि प्रतिरोधकों के अनुपात पर आधारित होता है, ठीक है। 4 प्रतिरोध होते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं PQRS। अगर अनुपात स्थिर होता है तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं उसमें कोई भी विक्षेप नहीं आता और व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। अगर चारों प्रतिरोध संतुलित अवस्था में नहीं होते हैं तो फिर सही अनुपात में अगर नहीं होते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सामान्य परिस्थितियों में भाई जो आपका व्हीट स्टोन सेतु होता है ना, सामान्य परिस्थितियों में असंतुलित रूप में रहता है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट बहता है। जो बीच में जो प्रतिरोध आप लगा देख रहे हैं यहाँ पर साइड में, आप ये चित्र देखें, यहाँ से प्रतिरोध बहता है जब व्हीट स्टोन सेतु असंतुलित अवस्था में रहता है, ठीक है, असंतुलित अवस्था में रहता है। लेकिन प्रतिरोध और परिवर्तनीय प्रतिरोध को समायोजित करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहता, तो इसे संतुलित रूप में कहा जाता है। व्हीट स्टोन सेतु में P और Q का क्या अर्थ है। तो हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु में P और Q प्रतिरोधकों के अनुपात है। व्हीट स्टोन सेतु की संवेदनशीलता कैसी होती है। तो भाई आपको बताना है कि व्हीट स्टोन सेतु की संवेदनशीलता उच्च होती है। काफी बारीक परिवर्तन भी ये माप सकता है। प्रतिरोध के अनुपातों में थोड़ा सा भी परिवर्तन व्हीट स्टोन सेतु माप लेता है तो आप सर को बताएंगे। अगर सर आपसे पूछें कि व्हीट स्टोन सेतु की संवेदनशीलता कैसी होती है तो आपको बताना है उच्च होती है। अगला क्वेश्चन भाई कि व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो शून्य पाठ के लिए, शून्य पढ़ाई के लिए,
ठीक है, विक्षेप नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिलेगी, विक्षेप होगा यानी कि संतुलित अवस्था में होगा तो नहीं हिलेगा, असंतुलित अवस्था। अगला प्रश्न बनेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस वोल्टेज रेंज में करा जाता है। तो आपको बताना है सर, व्हीटस्टोन सेतु का जो यूज है वो कम वोल्टेज की रेंज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले आप थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ के जाएंगे। थ्योरी क्या कहती है कि व्हीटस्टोन सेतु एक विद्युत परिपथ है। इसका उपयोग ब्रिज सर्किट के दो पैरों को संतुलित करने, अज्ञात विद्युत प्रतिरोध का पता लगाने के लिए किया जाता है। सर आपसे पूछे कि भाई व्हीटस्टोन सेतु का क्या कार्य है, तो आपको सिंपल एक लाइन बतानी है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का यूज करते हैं। दो पैरों में से एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। सर्किट का मुख्य लाभ यह है कि यह बहुत सटीक माप प्रदान करने की क्षमता रखता है। काफी ज्यादा संवेदनशील वैद्युत परिपथ होता है जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और ये बहुत सटीक माप, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको देता है, एग्जैक्ट रीडिंग देता है। अगला प्रश्न, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधकों का मान कैसे चुना जाता है। व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधकों का मान कैसे चुना जाता है, तो वोल्टेज के अनुसार चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु की विशेषता क्या है, तो उच्च संवेदनशीलता और सटीकता ही इसकी विशेषता है। कि भाई जो व्हीटस्टोन सेतु होता है ये बहुत ही संवेदनशील भी है और बहुत ही सटीक मापन भी करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रतिरोधकों, एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर से बने इस उपकरण का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसने इसे लोकप्रिय बनाया था। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, वैज्ञानिक और गणितज्ञ सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए इस सर्किट को विकसित किया और पहली बार 1833 में इसका वर्णन किया गया था। आप यहाँ पर साइड में चित्र देख सकते हैं, ये रहा व्हीटस्टोन सेतु। अगला प्रश्न है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि वैद्युत अभियांत्रिकी और फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है। वैद्युत अभियांत्रिकी और भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में। अगला प्रश्न सर आपसे पूछेंगे भाई वाइवा में कि आपने व्हीटस्टोन सेतु बनाया है, तो आप बताइए कि व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है जब गैल्वेनोमीटर 0 पर होता है। तो प्रतिरोधकों के अनुपात समान होते हैं, यानी वो संतुलित अवस्था में होता है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आता, गैल्वेनोमीटर 0 पर होता है। अगला प्रश्न बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु की सीमाएं क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि भाई कम वोल्टेज रेंज और उच्च संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है व्हीटस्टोन सेतु को। कम वोल्टेज रेंज में सही काम करता है और उच्च संवेदनशीलता में ही काम करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधकों का चयन कैसे किया जाता है, तो वोल्टेज और संवेदनशीलता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किस प्रकार के वोल्टेज को मापने में किया जाता है, तो डीसी वोल्टेज को मापने में किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज को नापने में किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु की सटीकता क्या है, तो भाई सटीक मापन करता है, उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता इसकी विशेषता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर दिए। ऑल द बेस्ट अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु बनाया है, आपका काम इतने में अच्छे से चल जाएगा और ज्यादा के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियोस वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। हमने लगभग सारे क्वेश्चन लाइव भी कुछ वीडियो कवर किए हैं जिसमें बच्चे आपको आंसर बताते हुए दिख रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जाकर देख लो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि सर कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले।